जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रजेश साहू NCERT गणित में। आज हम 14.1 का पहला सवाल हल करेंगे, जिसमें प्रायिकता के बारे में जो खाली स्थान दिए हैं उनको हल करेंगे। कल की वीडियो में आपने प्रायिकता के बारे में बेसिक चीजें जान ली थी। प्रायिकता है क्या, तो हमने कल की वीडियो में आपको विस्तार से बता दिया था कि प्रायिकता है क्या, अधिकतम चांस क्या है। वो आसानी से सभी खाली स्थान कर लेगा। इनको हमें रटना नहीं है। नहीं, बहुत से छात्र क्या करते हैं, इस खाली स्थान को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, सोचते हैं 5 ही तो हैं, याद कर लो। लेकिन जो गणित में चीजें होती हैं उनको याद नहीं किया जाता है, बल्कि उनको समझा जाता है। यदि तुमने याद कर लिया तो हो सकता है इसकी जगह पर और कुछ दे दें, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए इसको समझना है और हम आपको विस्तार से समझाते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होती है। जब हम कोई घटना है और कोई घटना नहीं है, उदाहरण के तौर पे एक सिक्का उछालते हैं। जब उसको उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता, जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। कल की वीडियो में ही बताया था कि प्रायिकता 1 होती है, 100% होती है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 1 या 100%। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितनी है? 1। तो आप 1 लिख सकते हो, और यदि 100% भी लिख दो तो भी ये सही मान लिया जाएगा। वैसे घटना 1 होती है, कुल पूरी घटना, पूरा भाग यानी 1। तो क्या है? 1। तो इसकी घटना होती है 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, कल बताया था जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? अभिषेक बताएंगे। जो घटना घटित हो ही नहीं सकती है, कल की वीडियो में विस्तार से बताया था। दीपिका तुम बताओ, प्रिया, विष्णुदास, जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता तो 0 है, मतलब हो ही नहीं सकती, यानी कि 0, 0। तो इतना सरल प्रश्न है। घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, नहीं प्रायिकता पूछी उन्होंने, असंभव घटना है ये तो ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, असंभव है, ठीक है, उसकी प्रायिकता असंभव है। असंभव नहीं बताना, क्यों? क्योंकि उसने पूछा उसकी प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? या तो 0 से 1 के बीच में, या तो 0 होती है किसी की प्रायिकता, या फिर अधिक से अधिक 1 से ज्यादा होती नहीं, 100% से ज्यादा होता ही नहीं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना कहलाती है। ऐसी घटना हो ही नहीं सकती, तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी? असंभव। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, क्या है उसकी प्रायिकता? अर्पित, कल आए थे आप, क्या है उसकी प्रायिकता? बैठ जाइए। जो निश्चित है तो कितनी है? 1%। में बोले तो कितनी है? 100%। यानी जो निश्चित है वो 100% है। तो आप यहां क्या लिखोगे? जिस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है या 100% है। 100% लिख दिया तो भी आंसर सही है,
क्योंकि समझ में जिसको आ रहा है वो 100% भी लिख सकता है और एक भी, लेकिन हमें घटना पूरी एक होती है इसलिए एक लिखना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखें? ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव भी लिख सकते हो, लेकिन संभव पूर्णतः सही नहीं है। निश्चित मतलब होना ही है, संभव तो कुछ भी होता है, तो क्या है? निश्चित कहलाती है। तो कितने सरल सरल क्वेश्चन है। अब इनको बहुत से छात्र क्या करेंगे, याद कर लेते हैं खाली स्थानों को, जो कि बहुत गलत तरीका है। याद बिल्कुल नहीं करना है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है। एक है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। या तो किसी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और या फिर 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी। 1 से ज्यादा होगी किसी की प्रायिकता? 100% से ज्यादा होगी, तो यहां 0 और 1।